अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ये एक मैसेज रिकॉर्ड करवा रही हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब नियाज़ी साहब को देना चाहती हूँ कि नियाज़ी साहब, क्या आपको इल्म है कि दुनिया के 190 से ज़्यादा ममालिक में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और शायद कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ओवरसीज़ नहीं रहते, और लेकिन एक बात जो 100% सच भी है और सही भी है कि दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो चुका है, और 80% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लेबर जॉब करते हैं, आवरली जॉब करते हैं, और उनकी मुकम्मल तौर पे छुट्टी हो चुकी हुई है, वो घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि कारोबार बंद है। और मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं यूरोप में वो अपने सिटीज़न को सपोर्ट कर रही है, और दुनिया के 1% सिर्फ 1% मुल्क ऐसा है जो कि आपका मुल्क है, जो कि हमारा वतन है, जिसके आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मुल्क आपका नहीं है, मुल्क सबका है, लेकिन इस वक्त आपके उस पर हुकूमत कर रहे हैं सिर्फ आप हैं, जो कशकोल उठा के हर दूसरे हफ्ते बैठ जाते हैं टीवी के सामने और फिर मांगते हैं ओवरसीज से कि फ़ंड दें कोरोना वायरस। आपको तो बहाना चाहिए। गर्मियाँ थी तो डैम फंड का बहाना था, डैम फंड दें जी। अब दुनिया की बदकिस्मती और आपकी खुशकिस्मती, आपको कशकोल उठाने का फिर मौका मिल गया। अभी मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क में हमारे एक बहुत ही अजीज़, बहुत से अजीज़ और अहबाब, दोस्त, जानने वाले जो अब इस दुनिया में नहीं रहे कोरोना वायरस की वजह से, हमें उनकी जुदाई का दुख कितना है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्या आपने उनके लिए कभी एक लफ्ज़ भी अफसोस उनके वाक़ईन से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कभी एक लफ्ज़ हमदर्दी का बोला है? अफसोस होता है हमें जब आपको भाषण देते हुए देखते हैं और फिर फंड के लिए पैसे मांगते हुए देखते हैं। जब आप लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हेल्प नहीं कर सकते, आपके एम्बेसीज कह देती हैं कि जी आप अमेरिकन सिटीज़न हो, आप ब्रिटिश हो, आप कनेडियन हो, वहाँ की गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, तो किस मुंह से आप हमसे चंदा मांगते हैं? किस मुंह से आप ओवरसीज़ से चंदा मांगते हैं? कभी आप हस्पताल के नाम पे, कभी आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे, चलो माना वो ठीक है। अगर मुल्क में हर चीज़ चंदा मांग के ही करनी है तो फिर आप लोगों को तनख्वाहें किस चीज़ की मिलती हैं? आपने चंदा मांगना तो फिर आप तनख्वाहें मत लिया करें, आसाइशें मत लिया करें, ये प्रोटोकॉल्स इतने बड़े बड़े मत लिया करें, क्योंकि आप मुतहम्मल नहीं हैं इन प्रोटोकॉल्स के, और ये मुल्क मुतहम्मल नहीं है आपकी लाखों की तनख्वाहें देने के। आप वॉलंटियर काम करें, मुल्क के लिए चंदा मांगते जाएं और वॉलंटियर काम करते जाएं। अरे बाबा, पाकिस्तान में कोई ऐसा बताएं विजन आप लाए हो, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो आपने शुरू किया हो
पुराने प्रोजेक्ट पे आप अपने नाम की तख्तियां लगा रहे हैं। पुराने ही सारे जो काम हैं उनको आप अपने नाम से किए जा रहे हैं। वो 50 लाख घर, वो 1 करोड़ नौकरियां, वो कहाँ गई वो आपकी वो सारे बड़के जो कंटेनर पे चढ़ के आपने मारे। आपने तरक्की ज़रूर की है, किसमें? शादियों में। एक कर ली वो छोड़ दी, दूसरी कर ली वो छोड़ दी, तीसरी कर ली वो छोड़ दी। आप अपना ये शुगल जारी रखें। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि आप फारिग हो चुके हुए हैं। आप अब इस मुल्क के कुर्सी पे बैठे नज़र आते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपोजिशन इस मुल्क को चिल्लाने से कासर है, जो हशर आप लोगों ने कर दिया है। वो चौधरी, वो क्या है आपके, वो साकिब निसार साहब, डैम फंड उनसे मांगे तो ज़रा। तरीन साहब को आपने कोई जुर्माना आयद किया, खुसरो साहब को कोई जुर्माना आयद किया, खुसरो बख्तियार को, मोहसिन अलाही को कोई जुर्माना आयद किया जो उन्होंने चोरियां की हैं, अरबों रुपए बनाए हैं, और आपके शफकत के हाथ उनके ऊपर थे। आप तो दोस्तों के नहीं हैं,